अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। आज हम बात करेंगे ड्रामा एहराम जुनून पर, क्योंकि हम लगातार अभी इसी ड्रामे पर फोकस करे हुए हैं और ये वीडियो मेरी थोड़ी सी लेट आई है। असल में तो मैं यही सोच रहा था कि यार मैं इस पर बात क्या करूं, क्योंकि इन दोनों एपिसोड्स में ना कुछ निकल के नहीं आ रहा था, कुछ पॉइंट्स ऐसे निकल के नहीं आ रहे थे जिन पर बहुत ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत हो। मगर फिर भी हमने वो पॉइंट्स ढूंढे जिन पर थोड़ा बहुत हम बात कर सकते हैं आज। इस ड्रामे को देख के मुझे शाहरुख खान की एक फिल्म थी कल हो ना हो, उसका एक गाना याद आ रहा है। गाने का नाम था हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप ज़िंदगी। उसमें एक शेर होता है कि चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से, मिलता है वो मुश्किल से, और ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान कल हो ना हो। तो ये जो सजीला का और शानी का जो कैरेक्टर है ना, इन दोनों के लिए ये इस कैरेक्टर के लिए दोनों के लिए शेर बनता है। ये इस तरह से सजीला शानी को भाव नहीं देती, बिल्कुल वो नीचे गिरा के रखती है, बिल्कुल उसी तरह से शानी जो है वो शानजे को भाव नहीं देता। तो इन दोनों के लिए मुझे यही, जब मैं देख रहा था ना इस कैरेक्टर को और मैं सारी चीज़ों को जब रीड कर रहा था, तो राइटर की तरफ से जो बात निकल के आ रही, तो ये शेर मुझे बार बार याद आ रहा था। तो मैंने कहा यार ये कहानी बन रही है थाली। तो आज बात करेंगे इस ड्रामे पर, थोड़ी सी तफसीलन गुफ्तगू होगी और दो एपिसोड गुजर चुके हैं, 13 और 14, तो इस पर आज बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दी, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आपको हासिल होती रहे। अब चलते हैं काम पर। वैसे शानजे का बाप और इमरान अब्बास इस रिश्ते से बिल्कुल एक ही जैसे नाखुश हैं। शानजे के बाप ने तो एक पाबंदी वाले जानवर जैसा मुंह बनाया हुआ है और इमरान अब्बास भी यही सोच रहा है कि इस पाबंदी वाले जानवर की ही बेटी है, इसलिए मुझे इससे बिल्कुल भी नज़दीक नहीं जाना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखिए ना, इतनी मोहब्बत करने वाली इतनी खूबसूरत लड़की आपको सामने से ऑफर करे और आप एक नकचड़ी और बदशक्ल और बुरी सी किस्म की, खैर बदशक्ल तो नहीं है वो, मगर अजीब किस्म की लड़की के साथ आप पीछे पीछे दौड़ते रहें, इस बात की कहीं सेंस नहीं बनती। मतलब मोहब्बत होती है ठीक है, मगर मोहब्बत भी तो किसी वजह से होती है ना। वो लड़की जितनी खूबसूरत है उससे ज़्यादा हसीन लड़की तो ये मौजूद है, और जैसा उसका लहजा है उससे तो किसी पागल को भी मोहब्बत नहीं हो सकती। मतलब इस तरह का लहजे से तो कौन, आप किस तरह को इश्क की बत्ती, क्या कोई छोटा सा चिराग, थोड़ी सी मोमबत्ती भी नहीं जल सकती वहाँ पर, इस तरह की वो लड़की है। और ये जो बंदा है वो उसके पीछे पागल हुआ जा रहा है, और जो इधर जो जैकपॉट इसके हाथ में लग रहा है और उसको बिल्कुल ये छोड़े चले जा रहा है। खैर यही ड्रामे का क्रश है, इसीलिए ये ड्रामा लोग देख भी रहे हैं। अगर ये क्रश ना हो तो लोग क्यों देखेंगे भला? लेकिन ये भी है कि ये ड्रामा चूँकि हमें 35 एपिसोड लगाना है, राइटर को लगाना है, इसलिए ये लंबा करे जा रहे हैं और इसीलिए जो है थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है ड्रामे के अंदर। इसके बाद अगले सीन में देखा है आपने कि शानी सजीला से कहता है कि यार इतना कड़वा क्यों बोलती हो, मतलब तेरे अंदर इतनी कड़वाहट वाकई क्यों है? क्योंकि ऑडियंस अब इरिटेट हो गई थी ना, तो राइटर ने खुद ही सवाल करवा दिया लड़के से कि तुम इतना कड़वा क्यों बोलती हो, मैं तो इतनी मोहब्बत करता हूँ। तो लड़की कहती है मैं हमेशा से ऐसी थी और तुम्हें ये बात मोहब्बत करने से पहले सोचनी चाहिए थी। मतलब सामने से वो कह रही मैं बदलूंगी भी नहीं और मैं ऐसी हूँ और मुझे करनी है तो कर लो। ऐसी लड़कियों का इतना बुरा बेड़ा गर्क होता है ना, जो भी ये लड़कियाँ इस ड्रामे को देख रही हैं, अगर इस तरह का एटीट्यूड आपका है ना, तो खुदा का वास्ता है अभी छोड़ दें इसको। क्योंकि मैंने खुद अपने यहाँ मैंने ऐसी लड़कियों को देखा है जिन्होंने इस तरह का एटीट्यूड अपनाया और उसके बाद उनकी ज़िंदगी जो है ना, वो काफ़ी उन्हें नुकसान उठाना पड़ा उसका, और वो उठाती ही गई फिर उसके बाद। तो ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कोई इंसान आपसे मोहब्बत करे तो उसका जवाब मोहब्बत से दो, और कम से कम मोहब्बत से अगर आप नहीं भी दे सकते तो उसके साथ बदतमीज़ी तो मत करो यार। क्योंकि अल्लाह ताला मोहब्बत करने वाले लोगों से जब आप बदतमीज़ी करते हो ना, तो अल्लाह ताला नाराज़ होता है, और जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है ना, फिर तो आपका बाप भी कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। ठीक हो गया। अजीब बात तो ये है कि शानजे ने व्हाट्सएप पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शानी की और अपनी तस्वीरें लगाई हुई हैं, और वो सारी तस्वीरें जो हैं सारी जगह चस्पा हैं, चल रही हैं। लेकिन शानी के घर वालों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब ये क्या हो रहा है, क्यों वो फ़ोटोज़ लगा रही है, क्या मतलब। यहाँ पर मुझे सैफ अली खान याद आ गया। वाह, मतलब सोचे तो आप यार, एक लड़की आपके लड़के की तस्वीरें बाकायदा लगा रही है, उसमें समझ में तो आता है ना। यहाँ तो कोई जिक्र छिड़ जाए ना, किसी तरह कोई बात लीक हो जाए तो घर वाले खाट खड़ी कर देते हैं। आमतौर पे तो यही होता है ना, अपनी बात नहीं कर रहा मैं, मगर आमतौर पे यही होता है। लेकिन यहाँ ड्रामे में देखने के लिए उल्टी बात मिल रही है। ऊपर से माँ जो है ना, वो बेचारी कह रही है देखो मैंने कहा था ना, ये जो लोग हैं ना वो मालिक और नौकर में कोई फ़र्क नहीं रखते। अरे यार ऐसा भी क्या देखा है आपने? मतलब इस तरह थोड़ी ना होता है कि लड़की जो है वो लेके भी जा रही है और अपने साथ फ़ोटोज़ भी खिंचवा रही है, ये भी करा रही है, और हर काम वो करने को तैयार है। मगर ये ऐसे हो गए हैं कि अगर शानजे से कहे ना कि ज़रा अपनी जो जायदाद है वो ज़रा हमारे नाम कर दोगी, तो वो फ़ौरन कर भी देगी, कोई दिक्कत नहीं उसका। मतलब वो इस तरह की लड़की है। खैर उसके पीछे रीज़न है क्योंकि ड्रामे का नाम है एहराम जुनून, और जो एहराम जुनून है वो बांधा हुआ है नीलम मुनीर ने। और ये चूँकि उसका जुनून है, चाहे अब कितनी भी इमरान अब्बास जो है वो उसकी बुराइयाँ करे, कितना भी उससे दूर भागे, तो उसने तो जुनून बांधा हुआ है और वो अपने मकसद को हासिल करके रहेगी, चाहे उसके लिए उसको कोई भी कीमत अदा करनी पड़े।
फिर शानी की माँ ने अगले सीन में एक बात कही है शानी से कि मानते हो ना कि वो जो लड़की है सजीला, उसको तुम्हारी गाड़ी की मोहताजी है, तो जिनकी ज़रूरतें तुमसे वाबस्ता हैं उनका ख्याल रखना है, तो पहले उनका ख्याल रखो जो तुम्हारी इन ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। मतलब ये जो बात माँ ने कही है ना, माँ ने इनडायरेक्टली कहा है बेटे चाहे वो कुछ भी कह रही है चुप करके उसकी बात मान, उसके साथ जाना पड़े आना पड़े, उसका कुत्ता बनना पड़े, उसका नहीं इससे आगे नहीं बोल रहा मैं, उसका जानवर कोई भी बनना पड़े, उसका घोड़ा बनना पड़े, तो तुम तैयार रहना। ठीक हो गया। तो लड़के की माँ ने साफ उसे बता दिया देखो जितनी भी ये सब चीज़ें हो रही है ना, ये घर उसकी वजह से संभला हुआ है, यहाँ जो लाइटें आ रही है ना उसकी वजह से आ रही है, जो ही तूने नौकरी छोड़ी ना इधर अंधेरा हो जाना है, और साथ में तेरी जो ये मोहब्बत है ना, इस मोहब्बत में तुझे मुंह भी नहीं लगाना जो कि पहले वो लगाती नहीं थी। और अगर तुझे ये सब कुछ हासिल करना है ना, तो जो वो लड़की कह रही है ना उस तरह चलता रहो, सीधे चलता रहो बेटा। ठीक हो गया। अच्छी सबक दे रही है बेचारी माँ, थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, भले ही पुराने ज़माने की है मगर प्रैक्टिकल बात करी। लेकिन ये बात शानी को लगी है, और वो ऐसी लगी है कि अगले सीन में जब आप देखते हैं कि जब वो सब लोग अब फ्लैट में होते हैं यहाँ पर, तो शानी जो है वो खाना लेके आता है बाहर से, और सजीला जो है वो एक आगे की बात करती है, हमेशा दिल जलाती है, मतलब मूड ही ख़राब हो जाता है इसका। इसका कोई भी डायलॉग ऐसे नहीं लिखा हुआ कि आदमी इंसान का बच्चा होकर बात कर ले। खैर, तो वो कहती है कि इतना बड़ा फ्लैट मिला है तुमसे, यूँ ना हुआ कि बाहर से हमें खाना खिलाने ले जाते। तो लड़का बोलता है कि ये खाना भी शायद बाहर से ही आया है। तो पता मतलब उसको इतना गुस्सा है कि यार वाकई ये जो लड़की है इसको सब कुछ बस ऐश आराम ही चाहिए। भाई शुरू से हम भी तो ये कह रहे हैं और तुम्हें अब लगनी शुरू हुई ये बात। मतलब किसी भी लड़के को, लड़के यार बहुत स्मार्ट होते हैं इन चीज़ों में यार। मैं अपनी क्या बात करूँ, खैर मैं आमतौर पर बात कर रहा हूँ, जो बेवकूफ़ लड़के भी होते हैं वो भी बड़े स्मार्ट होते हैं। ऐसे नहीं होता, वो 2 मिनट में लड़की को पता चल जाता है ये है। और जब लड़की किसी के पैसों के पीछे भागती है ना, तो वो भागती हुई भी अच्छी नहीं लगती, उसका कोई मोल नहीं होता जब लड़की लड़के के पैसे के पीछे भागे और लड़के को पता हो, भले ही से हसीन हो, भले ही उसका ऑप्शन भी कोई ना हो। यहाँ तो सामने से ऑप्शन है इसके पास, फिर नहीं ये बोल रहा। तो बस ये सिर्फ इसीलिए नहीं बोल रहा, मैंने आपको बताया क्योंकि 35 एपिसोड करने ना, तो अभी हुए हैं 14-15 एपिसोड, 15वें का टीज़र आया, 13 और 14 एपिसोड हुए हैं, तो इसलिए ये सब हो रहा है। बाकी कहानी तो उधर ही जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर लगी है शानी को, और यहाँ से अब जो है ना चीज़ें धीरे धीरे उखड़ेंगी। अभी ज़्यादा नहीं हुआ काम, मगर अभी अगले एपिसोड से ये चीज़ें शुरू होने वाली हैं। इसके बाद जो ये आँखों के ऑपरेशन वाली बात हुई है ना यार, ये जो सीन हुआ है ना, यहाँ पर मुझे शानी का जो घर वालों वाला जो सीन लिखा है राइटर ने, ये मुझे काफ़ी गैर ख़ानदानी से लगे। मतलब ठीक है यार, एक लड़की आप पर मेहरबान हो रही है, किसी भी वजह से हो रही है, आपको कुछ भी लग रहा हो, मगर यार आप एक हद तक ही एहसान लेते हैं किसी का। और ऊपर से जो शानी की बहन वो कह रही है ना कि यार अगर अम्मी का ऑपरेशन हो रहा है, कोई अल्लाह ताला किसी को वसीला बना रहा है, तो तुम होने तो यार तुम भीख ही मांग लो ना बाहर जाके। ये क्या बात है वसीला बना रहा है? लड़का लोन ले सकता था, खुद से करा सकता था। या फिर लड़की की माँ कहती कि मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं, इतने का तुम लोन दो तो मैं कराती हूँ, नहीं तो मैं नहीं कराती, तो फिर वो लोन पास होता कुछ इस तरह से। मतलब यार थोड़ी खुददारी तो रखनी चाहिए ना। ये तो ना हो कि एक अमीर अच्छा लड़की आप दिखा रहे हो, ठीक है वो कैरेक्टर अपनी जगह, मगर ये लोग भी थोड़े से ख़ानदानी दिखे, क्योंकि ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ना, ये कोई जो शानी की माँ है इसको आपने कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं दिखाया हुआ, आपने पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया है ना, तो इसको सही रखना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था यहाँ पर जिस तरह से हुआ है सब। और वो कराती चली जा रही है, हालांकि उसमें लड़ाई भी हुई। एक ही बेचारा ख़ानदानी लड़का है शानी, उसने कहा भी कि मुझे नहीं पसंद ये सब, ये क्या कर रहे हो, तो एक दफ़ा को इनकार भी हुआ, लेकिन फिर खैर शानजे के आगे लोग क्या कह सकते थे, तो खैर वो चीज़ें हो गई। मगर फिर भी थोड़ा सा जो है राइटर को ख्याल रखना चाहिए था इन चीज़ों का कि यहाँ पर ज़्यादा कर दिया आपने ना। पहले बाइक वाली बात हो गई, फिर कार वाली बात हो गई, फिर फ्लैट वाली बात हो गई, अब ऑपरेशन भी हो गया। हालांकि ये दिखाना चाह रहे हैं यहाँ से कि जो ये ऑपरेशन हुआ है इसके बाद शानी के दिल में कुछ बात बैठेगी, मगर नहीं बैठी यार। इसके बाद जो शानी का इंटरव्यू है उसके बाप से, अच्छा ये इंटरव्यू बड़ा कमाल का था। शानजे का बाप जो है वो आराम से इससे बात करता है कि तुम्हें खुद ये बात करनी चाहिए थी, या तो तुम्हें अपने घर वालों किसी को लाना चाहिए था, यूँ करना चाहिए था। और ये बेचारा कह रहा है जी क्यों लाना चाहिए था, अच्छा यूँ। आखिरी जो जुमला कहा लड़की के बाप ने खुद के, तुम शानी का तुम्हारा शानजे का तुम्हारा रिश्ता ये सब, तब उसको बेचारे को भोले को समझ में आई है, तब उसे समझ में आई अच्छा रिश्ते की बात करो, नहीं मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं, और उठ के भागे फिर से। ये सीन पहले भी हो चुका है, पहले भी वो घर आ चुका है, पहले भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, फिर ये बेशरम हो गई रिश्ता भी मांग रहा था इसका बाप। और उसके बाद यार इतना कमकली वाली बातें ना किया करो। और ये जो सीन था ना, अगर ये आखिरी वर्ड तक ना जाता तो ज़्यादा ठीक था, क्योंकि लड़के को इतना तो समझ में आना चाहिए ना कि ये हो क्या रहा है, उसी को पता है। अच्छा सारी कहानी का उसी को पता है और किसी को पता भी नहीं है। तो ये बात समझ से बाहर है मेरी कि क्यों इस तरह से दिखाया जा रहा है। ठीक है 30 एपिसोड खींचना है आई नो, बट फिर भी यार थोड़ा सा हिसाब लगा के लिखो ना, ठीक हो गया।
एक चीज़ और इसमें हो रही है, शानी की बहन का रिश्ता आ रहा है और वो जो लड़का है वो बिल्कुल जॉबलेस हो चुका है और उस शादी के बाद उसको जॉब की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, जाहिर है शानी है जिसका कोई नहीं, उसकी तो शान से है यारो। तो वो शान से बेचारी फिर इसकी भी जॉब लगवाएगी और फिर वहाँ से बहुत रायता खिंडना शुरू होगा, मतलब बहुत रायता फैलना शुरू होगा, बहुत दिक्कत आएगी और अच्छा नहीं लगेगा वो सीन। मगर क्यों इन्होंने लिखा हुआ है, मगर होना ज़रूर है, कुछ ना कुछ इफेक्ट इससे पड़ेगा। पहली जो शादी होगी वो तो शानी की बहन की होगी, तो उसके बाद क्या चीज़ें आती हैं ये सामने आएगा। इसके अलावा हम टीज़र के बारे में आखिरी बात करते चलें तो टीज़र में शानी कहता है कि जब मेरे घर वालों को पता चलेगा कि जो शानज़े है वो मुझसे क्या चाहती है, मतलब वो मुझसे शादी करना चाहती है, तो जिसको वो मेरे घर वाले इतना मुखलिस और इतना हमदर्द समझ रहे थे, उनको नफ़रत हो जाएगी इससे। और भले आदमी तो अपने घर में ही रहता है ना, किधर रहता है, मतलब इतना बेवकूफ़ आपने मर्द को क्यों दिखा दिया, बल्कि ड्रामा जबकि एक मर्द का लिखा हुआ है और ये मर्द इतना बेवकूफ़ है, भला क्यों होगी उसे नफरत। क्या वो घर वाले सजीला के किरदार से वाकिफ़ नहीं है? क्या वो घर वाले शानज़े को नहीं जानते? उनकी तो लॉटरी लग जाएगी, एकदम खुश हो जाएंगे वो, सारी ऑडियंस को ये पता है। तो ये लफ्ज़ लिखना और हीरो से ये कहलवाना, ये कौन से 1960s में आप ड्रामा बना रहे हो, क्या कर रहे हो? मतलब कुछ चीज़ें ऐसी लिखी जा रही हैं जो भंड नज़र आ रहा है। इतनी अच्छी कहानी, इतने अच्छी कास्ट, चाहे महमूद साहब हों, चाहे इमरान है, चाहे इमरान है, चाहे नीलम है, जब इतने अच्छे अच्छे किरदार हैं और इतनी अच्छी कहानी, इतना अच्छा प्लॉट, लेकिन फिर ये बेवकूफ़ी करना छोटी छोटी, इससे मतलब इसकी क्या तुक बनती है यार? मत क्या करो ना ये हरकतें, इतना अच्छा तो ड्रामा है, क्यों कर रहे हो? और इतना तो आपको सेंस होनी चाहिए कि मर्द को जो है इतना बेवकूफ़ ना दिखाओ। मुसलसल बेवकूफ़ियाँ करता जा रहा है। और अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता क्या होगा। पहले मैं बड़े दावे कर रहा था यूँ हो जाएगा, मैं यूँ बता दूँ, कुछ नहीं पता भाई क्या हो सकता है। ये ज़रूर होगा कि पता नहीं क्या होगा, ठीक हो गया तो बस अगले ही एपिसोड में देखेंगे, अगले ही आगे भाई क्या होने वाला है, तो फिर करेंगे वीडियो इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।